मॉर्निंग। वेलकम आप सभी का आज के ब्लॉग में। अभी 9 बजने वाले हैं, लेट हो गया हूँ मैं अब। और आज संडे है और आज मेरा इवनिंग शिफ्ट है ऑफिस का और मैंने स्विगी का टी शर्ट पहन लिया है। तो ब्रूनो को पता है कि मैं अभी जाने वाला हूँ और उसको खाना दिया नहीं है अभी तक, तो इसलिए वो बोल रहा है खाना नहीं दिया वो, है ना बाबू। तो अभी उसको खाना दूंगा, ब्रश करना बाकी है। वीडियो मैंने पूरा एडिट करके डाल दिया है और फिर डिलीवरी स्टार्ट करता हूँ। ज़्यादा देर नहीं कर पाऊँगा, 3 बजे ऑफिस है तो देखते हैं जितने भी देर करता हूँ उसमें कितना हो पाता है। क्या 1 घंटे में 100 रुपये होता है क्या, 100 पर आवर हो पा रहा है क्या, देखते हैं। वैसे आज ऑफ़र है, ऑफ़र में इतना कुछ खास है नहीं, मैंने देखा था। आप लोग को थोड़ी देर में दिखाता हूँ, पहले ब्रूनो को खाना देता हूँ। मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ और मोबाइल ब्रूनो को मैंने खाना दे दिया है, खा रहा है बेचारा, भूखा था, इतना देर से खाना नहीं मिला था ना बाबू। तो स्विगी का सबसे पहले तो मैं आप शिफ्ट बुक कर लेता हूँ। शिफ्ट अभी 9 से 12 ही करूँगा, फिर बाद में 12 से 4 करता हूँ। गो ऑनलाइन हो जाओ। चलिए ऑनलाइन हो गया, 35% चल रहा है। आप लोग को दिखा देता हूँ ऑफ़र क्या है अभी ईद के लिए। ये नॉर्मल ऑफ़र है, 9 रुपये, 7 रुपये, 7 रुपये, 7 रुपये, 6 से 11 में अच्छा ऑफ़र है, 15 रुपये करके है। बट तब तो मेरा ऑफिस रहेगा। और कल का अर्निंग में दिखा देता हूँ आप लोग को। ये देखिए 1520, इसका ब्रेकअप अगर मैं दिखाऊँ आप लोग को तो 960 ऑर्डर अर्निंग था, 220 का इंसेंटिव मिला, 320 बोनस और एडजस्टमेंट हुआ 20 रुपीज़, वो जो टिकट बनाया था उसके लिए। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ। अभी सॉक्स पहनना है, शर्ट लगाना है, फिर निकलना है। चलिए फिर ऑर्डर लगता है तो दिखाता हूँ। पहला ऑर्डर लग गया श्री कृष्णम में 15 रुपीज़ बोनस के साथ। जाते हैं, पंजाबाड़ी में है ये। और डिलीवरी कितना है, ओके, डिलीवरी बेलतोला के इधर कहीं पे आके देना है। अच्छा, बेलतोला के इधर भी नहीं, विवान तक इधर जनाबाद में। और देखिए ये मल्टी लग गया है, मैं रेडी हो रहा था जाने के लिए। बढ़िया है, चलिए 9:39 और पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया मल्टी ऑर्डर का। अभी मल्टी ऑर्डर का सेकेंड ऑर्डर डिलीवर करने जा रहा हूँ। ये विमान तक का अपोजिट जनाबाद है, वहाँ पे और उसके आसपास में ही ये भी है, इंस्टामार्ट भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बाद मेरा इंस्टामार्ट में ऑर्डर लग जाएगा। और इंस्टामार्ट में अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा चल रहा है कि काफ़ी लोग छोड़ना चाह रहे हैं इंस्टामार्ट को अपने, मतलब वो ऑप्शन आता है हमारे इसमें कि आप रखना चाहते हो कि छोड़ना चाहते हो, मतलब ऑप्शन नहीं आता है, FM को बताना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो तो अपना ID देके FM को बोल सकते हो कि इंस्टामार्ट मुझे नहीं करना है। तो क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें अभी स्टार्टिंग है तो इतना अच्छे से सेटल हुआ नहीं है, वो थोड़ा डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रहा है उसको लेके। मेरे साथ होगा तो दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि इंस्टामार्ट का ऑर्डर लग जाएगा। तो अभी तो इधर पे पहुंच चुका हूँ मैं, 6 माइल का बाजार है। ऊपर देखिए ये पंजाबाड़ी का ब्रिज है, तो जाता हूँ पहले और देखते हैं लगता है कि नहीं। दिखाता हूँ आप लोग को। सुबह देखने को मिल गया ना। और ये मेरा सेकंड भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद लग गया नेक्स्ट ऑर्डर, मील बाय बॉक्स, 18 रुपीज़ सर्च। ठीक है, चलिए जाते हैं। चलिए थर्ड ऑर्डर डिलीवर हो गया, 10:24 हो गया। 18 रुपीज़ बोनस मिला था वैसे इसमें। 20% स्टार्ट हो गया है, 10 बज गया है ना, 7 रुपये करके मिलेगा अभी। तो 3 ऑर्डर में 1 घंटे 18 मिनट में 182, सही है। आज तो हाफ डे कर रहा हूँ तो फुल इंसेंटिव के लिए भी नहीं जा रहा मैं। कल जो ग्लिच हो गया था वो ठीक हो गया है वैसे। और मेरा फ्लोटिंग कैश अभी इतना है, तो इसमें से कटेगा 1520 कटेगा ना। मेरा अर्निंग कितना था, फिर 200 रुपये जैसा फ्लोटिंग कैश हो जाएगा। हाँ, 1520 कटेगा। चलिए अगला ऑर्डर लगा है वाई नॉट जूस में, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो पेट्रोल भर ले रहा हूँ मैं। कल का मैं भरना ही भूल गया था और आज भी सुबह अभी तक भरा ही नहीं, 3 ऑर्डर कर दिया।
कल का ही निकालना है हिसाब कितना होगा। 3 ऑर्डर में पता नहीं कितना ही चलाऊँ। देखिए 400 रुपये ही हुआ है, यानी मेरे को ऐसा लग रहा है 350 के आसपास गया होगा कल का। चलिए चौथा कंप्लीट, 1057 हो गया, 7 रुपये बने बस। अरे वापस से लग गया, सेम माइनट जूस में लगा इस बार 44। चलिए ये ऑर्डर भी डिलीवर हो गया, 8 रुपये मिला बस। 7 रुपये दिखा था बट 8 रुपये मिल गया। अभी हो रहा है 11:24। गणेशगुड़ी वाले जोन में आ गया हूँ मैं। 269 का अर्निंग हो गया है 2 घंटे में। चलिए अगला ऑर्डर लग गया माखन भोग में। चलिए डिलीवरी कंप्लीट हो गया है 34। कितना हो गया पैसे? 303। और ये ब्लू हो गया, यानी फ्लोटिंग कैश माइनस हो चुका है। हाँ देखिए 267। तो फ्लोटिंग कैश आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैसेज भी आया होगा मुझे। ये देखिए फ्लोटिंग कैश 1520 हैज़ बीन एडजस्टेड। और ऑर्डर भी लग गया है, 0 कप्स 50 रुपीज़। चलिए जाते हैं। अभी एक सब्सक्राइबर भाई आए हैं मिलने के लिए, कमल नाम है इनका। तो इनको ब्लिंकिट ज्वाइन करना था, तो उसके लिए थोड़ा डिस्कशन करने के लिए आए थे। ये पलटन बाज़ार से आए हैं फिलहाल तो इनको वापस मैं ब्लिंकिट के स्टोर में छोड़ दे रहा हूँ। वहाँ वो पता कर लेंगे कि हैंगराबाड़ी वाला कब ओपन होगा। तो जो भी पता चलेगा वो तो मुझे बताएंगे, मैं भी आप लोग को अपडेट कर दूँगा। और हैंगराबाड़ी वाला जब स्टार्ट होगा तो मैं भी वहाँ पे करना शुरू कर दूँगा। ठीक है, फिर मिलेंगे फिर वापस। तो कैश मिल गया है बहुत बड़ा, 1 रुपये टिप मिला है वैसे इसमें। 12:25 हो रहा है। 12 बजे के बाद वाला भी मैंने बुक कर लिया है, 4 रुपये वेट टाइम का मिला है। ये क्या दिख रहा है? स्टे ऑन ड्यूटी। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। 12:25। कितने घंटे में कितना पैसा हुआ जरा देख लेते हैं। 3 घंटे में 362 स्लॉट मेरा। हाँ बुकड है, अभी अभी बुक किया ना इसलिए थोड़ा ऐसा दिखा रहा है ग्लिच। ठीक हो जाएगा। तो देखिए अगला ऑर्डर लग गया है गोविंदम में। कंप्लीट हो गया डिलीवरी, 27 रुपये। बैक टू बैक मिल रहा है। बैक टू बैक मिलने का रीज़न ये है, अभी ईद आ रहा है, जैसे आज कल ईद है, तो बहुत सारे लोग छुट्टी पे है, ईद मना रहे हैं, जिसके कारण से डिलीवरी बॉयज़ कम है और ऑर्डर ज़्यादा मिल रहा है। ब्लिंकिट में भी ऐसा ही है, मैंने देखा था। स्विगी में भी ऐसा ही है। देखिए 8 ऑर्डर हो चुका है अभी तक 3 घंटे में, 3.25 घंटे में 389 हो गया। और ऑफ़र कुछ चेंजेस हुआ है क्या, ज़रा देखते हैं। रिवाइज्ड आ गया है, देखिए ऑर्डर भी लग गया गोगोई पॉक 36। आप लोगों को वो दिखा रहा था, दिखा देता हूँ। कुछ रिवाइज आया है ऑफ़र, लेकिन आज तो फ़ायदा नहीं है मेरे लिए, लेकिन क्या ही करें। 12:30 से 6 बजे तक 16 रुपीज़ पर ऑर्डर मिनिमम। फिर 6 से 7 24, फिर 7 से 10 15। बढ़िया। चलिए डिलीवरी हो गया, 1:09 हो रहा है। गणेशगुड़ी जोन का 7 रुपये चार्ज मिल रहा है यार। अभी पता नहीं कौन सा जोन में हूँ मैं। KFC ओके, बेलतला जोन में ही हूँ इसलिए 7 रुपये मिल रहा है। चलिए ये देखिए उज्जैन नगर में आया था मैं, काहलीपाड़ा के पहाड़ के ऊपर। गुवाहाटी दिख रहा है यहाँ से। चलिए डिलीवरी कंप्लीट, 2 रुपये ज़्यादा मिला है। और देखिए वापस ऑर्डर लग गया है, थोड़ा बड़ा लग जाओ भैया। 52 का लगा है बस, 9 रुपये बोनस। बाल्टी भी नहीं लग रहा है। चलिए अभी मैं गन्ने का जूस पीऊँगा। अलग अलग प्राइस का है, 20 30। मैं 20 वाला पी रहा हूँ अभी। ज़्यादा पीने से भी शुगर ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार में इतना ज़्यादा शुगर नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा से तो बाद में दोबारा पी लीजिए, एक बार में इतना मत पीजिए। तो ये है मेरा गन्ने का जूस। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है मैंने,
बताओ क्या खाना है, पहले ये पी लेता हूँ। चलिए ऑर्डर कंप्लीट, 55 मिला और फटाफट कर लेता हूँ बंद। गो, अरे एक्सेप्ट कर लिया यार, शिट, दोनों ऑर्डर मैंने एक्सेप्ट कर लिया गलती से। 157 हो रहा है। चलिए कर देता हूँ डिलीवरी। पहला वाला डिलीवरी ख़त्म हो गया, अभी सेकेंड वाला डिलीवरी करते ही मुझे बंद करना है। चलिए डिलीवरी कंप्लीट हुआ और ऑर्डर लग गया है, बट मेरे को करना पड़ेगा रिजेक्ट। बाइक इशू, रिजेक्ट एंड स्टॉप ड्यूटी। इसको करते हैं गो ऑफलाइन। अर्निंग होने का इतना अच्छा चांस था आज, लेकिन कर नहीं पाऊँगा। तो ये है आज का अर्निंग मेरा। 13 ऑर्डर किया है, 5 घंटे में 572। क्या करें, ऑफिस भी तो करना है ना। आप लोगों को मैं दिखाना भूल गया था, बट यहाँ पे मैंने खाना खा लिया है, तो लंच मेरा हो गया है। अभी ब्रूनो के लिए चावल लेना है, वो ले लेता हूँ। खाने के साथ साथ ले लिए बाबू, इतना प्यारा बाबू है, माया लगे, खाली माया लगे, बाबू माया लगे, पुण्य पुण्य पुण्य। ब्रूनो मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, अभी पता है ब्रूनो मेरे को दूसरे का घर में घुसने नहीं दे रहा था। आपका जैसे 3 था, मैं घुसा हुआ था, फिर उन लोगों ने भोग भोग के निकाल दिया मेरे को। नहीं मैं काटी भाई तू। हाँ हाँ, आपके गाँव में तेल लगा दिया ना मम्मी ने? ठीक है ठीक है। गला में हो रहा है ना बाबू खुजली? आपका बेल्ट खोल दूंगा आज मैं, ठीक है? अभी खोल देता हूँ आपको। चावल है बाबू आपका? ना खोलो। ये देखिए अभी बेलतोला में क्या दिखा रहा है, 120% एक्स्ट्रा पर ऑर्डर। अरे यार, मेरा तो ऑफिस है। तो ऑफिस ख़त्म होने को आया है मेरा, ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि Q&A वीडियो में रिकॉर्ड कर लूँ। आज तो पार्ट टाइम किया था मैंने, स्विगी का अर्निंग आपने देखा था, 500 समथिंग हुआ था। तो हाँ, यानी कि आप लोगों को तो कल दिखेगा वो। तो मैंने अपने डेस्कटॉप में खोल लिया है कमेंट्स। ये वाले वीडियो शॉर्ट्स में मैंने डाला था कि रिक्वेस्ट किया था आप लोगों को कि आप लोग बताएं। इसको कैमरा को मैं ठीक कर लेता हूँ पहले। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो पूछा था, जॉब छोड़ दिया हो क्या भाई? तो जॉब मैंने छोड़ा नहीं है, जॉब कंटिन्यू चल रहा है मेरा। वीकेंड में 2 दिन छुट्टी मिलता है, तब मैं फुल डे करता हूँ स्विगी या ब्लिंकिट, और बाकी के दिन पार्ट टाइम करता हूँ 4-5 घंटे जितना कर सकता हूँ। फिर एक है, ये था रियल निशांत ने पूछा था। अभी नेक्स्ट है रिलैक्सिंग वीडियो 9882, क्या अभी के टाइम पे डिलीवरी जॉब करना सही रहेगा, और क्या ब्लिंकिट में 10 आवर काम करने से 1000 रुपीज़ अर्निंग होता है? रिगार्ड्स जीतू मनी कलीता। तो फैन चला रहता हूँ। क्या अभी के टाइम पे डिलीवरी का काम करना सही रहेगा? तो गुवाहाटी में मुझे जितना पता है अभी इतने कॉर्पोरेट ऑफिसेस तो नहीं है। जैसे बाहर आपको बहुत सारे मिलेंगे, बट यहाँ पे नहीं है। और अगर आप प्रैक्टिकली आप ढूंढने जाओगे जॉब, तो आपको नहीं के बराबर मिलेगा। बीपीओ का एक ऑप्शन है, और टाटा का सेमीकंडक्टर भी आया है, लेकिन उसके लिए स्किल चाहिए। अगर आप लोग नॉर्मल ग्रेजुएट हो या कोई 12 पास है, तो अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है तो आप लोग को यही सब जॉब करना पड़ेगा। अदरवाइज़ गुवाहाटी में आपको कोई दुकान में बैठना पड़ेगा, जितना मुझे पता है।
बहुत गिनी चुनी जॉब है, तो हाँ बिल्कुल सही रहेगा, आप लोग कर सकते हो। और दूसरा उन्होंने पूछा था कि ब्लिंकिट में 10 आवर काम करने से 1000 रुपीज़ अर्निंग होता है क्या। तो ये 1000 रुपीज़ अर्निंग जो होता है ना, वो डेली में नहीं दिखेगा आपको। जब आप वीकली कंप्लीट करोगे ना, तो 1000 से भी ज़्यादा हो जाएगा, वो 200, 300, 1400 हो जाएगा, क्योंकि इंसेंटिव मैक्सिमम वाला 10,000 के आसपास है। तो डेली आप लोगों को कभी दिखेगा 900, कभी वो 900 1000 रुपीज़ करने के लिए भी आपको 14 आवर्स 15 आवर्स करना पड़ेगा। तो आप डेली के हिसाब से देखोगे ना ब्लिंकिट में, तो आप लोगों को वो अर्निंग नहीं दिखेगा, वीक के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मेनली ब्लिंकिट का मोटिव यही है कि वो वीकली आपसे काम कराना चाहते हैं। अब उन्हीं में एक रिप्लाई आया था नयन डे का 3589 का। ये तो बहुत बड़े बहुत अच्छे फ्रेंड हो गए हैं मेरे, हम लोग साथ में मिलते रहते हैं, ब्लिंकिट करते हैं, बहुत बार मिले थे हम लोग। तो उन्होंने पूछा है स्टार्टिंग आउट হৈছিলে এতিয়া নহয় 10 आवर्स करी 1K। हाँ, तो उन्होंने वही रिप्लाई दिया है, पहले होता था अभी नहीं होता है। तो वो डेली के हिसाब से अगर आप देखोगे तो नहीं होगा, बट अगर आप वीकली के हिसाब से देखोगे ना तो हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहिद OZ1MZ का। भैया आपकी वाइफ का गांव कहाँ है और क्या नाम है आपकी वाइफ का। तो मेरे और मेरे वाइफ हम दोनों का जो गांव या नेटिव प्लेस है वो सिलचर है, साउथ असम में जो है ना, असम का सेकेंड बिगेस्ट सिटी बोलते हैं शायद उसको, बराक वैली, बराक नदी है उधर। तो हम दोनों का सिलचर में ही है, और उनका नाम है करमशेलियू पामे। अब नेक्स्ट है ये डेका दाका है, जो ये भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए हैं, अभी बड़े भाई जैसे हैं। और इन्होंने मेरे को वो भी किया है, देखिए ये आपको दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये मेरे मेंबर हैं। हु वर्क मोर एट होम, आंसर टू बी सिंपल यू और योर वाइफ, नॉट बी बोथ। यस, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। दोनों नहीं कर पाते हैं हम लोग, दोनों जितना मतलब मेरी वाइफ ज़्यादा काम करती है घर पे, मैं कर ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे हो मेरा शेड्यूल कैसा रहता है। सुबह उठता हूँ, डिलीवरी, फिर ड्यूटी, फिर डिलीवरी, फिर एडिटिंग, यूट्यूब, दिन भर यूट्यूब, तो घर में कंट्रीब्यूट करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो कभी कभी जब मैं टाइम ऑफ ले लेता हूँ, कभी स्विगी नहीं जाता हूँ या ब्लिंकिट नहीं जाता हूँ, तब थोड़ा हेल्प करने का कोशिश करता हूँ, बट उसमें भी थका हुआ रहता हूँ, तो इतना नहीं कर पाता हूँ। तो जो खाना बनाना है, बर्तन धोना है, या घर के काम है, झाड़ू पोछा, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना, तो वो सब भी मेरी वाइफ ही देख रही है अभी तक। तो देखते हैं कब तक हम लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या करना है चाहिए हम लोग को आगे का देखेंगे। थोड़ा इनकम मेरा स्टेबल हो जाए ना यूट्यूब से, जैसे हर महीने आने लग जाए पैसे, तो शायद थोड़ा कुछ सोचूंगा। टिक 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 हो रहा है। चलिए अभी कहाँ चला गया ये, हाँ अभी नेक्स्ट है पीयूष सिंह 777। आपने न्यूमरेटर ज्वाइन कैसे किया और कितने साल पहले किया, एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर जॉब जर्नी। तो जॉब मैंने ज्वाइन किया था 21 को, कोविड के बाद। कैसे किया, मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने मुझे रेफ़र किया था, तब मैं जॉब ढूंढ ही रहा था। तो बड़ौदा में उस समय क्या हुआ था, मेरे साथ एक कोइंसिडेंस हो गया था। मैंने न्यूमरेटर में भी अप्लाई किया था, और अप्लाई करने के बाद फिर पापा को लेके मुझे गुवाहाटी आना पड़ा, तब पापा वहाँ पे थे, बड़ौदा में थे। तो फिर जब मैं वापस गया तो मैंने फिर बीपीओ में भी अप्लाई कर दिया था काम करने के लिए, और बीपीओ में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरे को ज्वाइन करना था, ठीक है। और तब तक 5 महीने हो चुके थे अप्लाई किए हुए न्यूमरेटर में। जिस दिन मैं नेक्स्ट डे जाने वाला था ना, नेक्स्ट डे के पहले वाले दिन, प्रीवियस डे में मुझे न्यूमरेटर से फ़ोन आया कि आपका हो गया है सिलेक्शन, आप कल से ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं बच गया, नहीं तो मैं बीपीओ में अभी 14-15 हज़ार 16 हज़ार कमा रहा होता। यहाँ अच्छा कमा रहा हूँ न्यूमरेटर में। और ऐसे ही हुआ था मेरा ज्वाइनिंग, मेरे फ्रेंड ने रेफ़र किया था, और उन्होंने हेल्प किया था कैसे प्रिपरेशन करना है वगैरह वगैरह। तो ये था डिटेल में, यही है, और क्या बताऊँ डिटेल में। हाँ ऐसा ही था। और अगर आप लोग को देखो न्यूमरेटर ज्वाइन करना है ना, तो आप लोग रिज्यूमे अपना डाल के रखिए, जो भी पोस्ट है सब में डाल के रखिए। एचआर क्या करेगा, आप लोग के रिज्यूमे के हिसाब से आप लोग को जो सूटेबल होगा, अगर उनको देना होगा तो दे देंगे वो। वेटिंग पीरियड
तो रहता है थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, सबको काम करना होता है। काफ़ी अच्छा कंपनी है, इसलिए एक एमएनसी का है तो उसका एक थप्पा लग जाता है आपके, मतलब उसका एक वो लग जाएगा कि एमएनसी कंपनी में आप काम कर रहे हो। स्ट्रक्चर्ड है पूरा सब कुछ, वर्क कल्चर भी अच्छा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश ट्रिक्स, आपका क्वालिफ़िकेशन। तो मेरा क्वालिफ़िकेशन ऐसा है, मैं बीकॉम में ग्रेजुएट हूँ। फिर मैंने कंपनी सेक्रेटरी का जो कोर्स था वो किया था। जब आप बीकॉम करके या कोई भी ग्रेजुएशन करके आप जब जाते हो ना कंपनी सेक्रेटरी, जैसे सीएस बोलते हैं, जैसे सीए होता है उसी तरह से कंपनी सेक्रेटरी होता है जिसको सीएस बोलते हैं। तो जब आप वो करते हो तो उसमें बीकॉम के बाद करते हो तो वो टोटल 3 साल का होता है। तो जो फाउंडेशन वाला होता है ना वो स्किप कर सकते हो, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा एग्जीक्यूटिव में। फिर एग्जीक्यूटिव के बाद आपको करना होता है प्रोफेशनल। तो मैंने क्या किया था, एग्जीक्यूटिव कंप्लीट किया पूरा, और प्रोफेशनल में जब कर रहा था उसमें भी मैंने 1-1.5 साल दिए थे अपने। बट उस समय मैं कर नहीं पाया, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था। प्लस फिर मैं अपने वहाँ सिलचर में जाके मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दिया था। मैं 11-12 के बच्चों को, कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाता था। तो 3-4 साल मैंने वो पढ़ाया है, उसमें भी काफ़ी अच्छा इनकम करता था मैं मेरे से। फिर नयन डेका जी ने पूछा है लव स्टोरी ऑफ ब्रूनोस मामा एंड पापा। तो यानी अल्टीमेटली वो मेरे और मेरे वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं हम लोग का लव स्टोरी। तो हम लोग का लव स्टोरी ऐसा है कि जब मेरी मम्मी गुजरी थी जब मैं क्लास 8 या 9 में था। फिर मैं शिलोंग में था तब। फिर उसके बाद, अरे गाजर लेके आ गया ये, अच्छा खाओ बाबू। हाँ, तो 8 या 9 में था जब मेरी मम्मी गुजरी थी। फिर उसके बाद 10th ख़त्म करके शिलोंग में मैं वापस 11-12 करने के लिए सिलचर चला गया था। तो जब 10th के छुट्टी में गया था कुछ तो था, तब हमारा बातचीत शुरू हुआ था। हम लोग दोनों केवी के स्टूडेंट हैं, बट अलग अलग केवी के। मेरी वाइफ केवी सिलचर की थी, मैं केवी कुंभीग्राम, जहाँ पे सिलचर का एयरपोर्ट है वहाँ पे। तो एक्चुअली मेरी वाइफ की बहन हमारे स्कूल में आई थी, एडमिशन लिया था, तो वहाँ से कनेक्ट हो गया था थोड़ा बहुत। तो स्टार्टिंग में तो पीसीयू में जाके फ़ोन करके बात होता था। तो बहुत पुराना है ये कहानी। तो ये इसका पूरा डिटेल कहानी भी एक बार बताऊँगा मैं और किसी दिन वीडियो में, हम दोनों के लव स्टोरी के बारे में। तो तब से शुरू हुआ था। फिर बीच में थोड़ा अप एंड डाउन रहे हमारा रिलेशनशिप। बट फिर जब 2021 में मैंने जॉब किया, तो जॉब करने के बाद फिर मैंने अप्रोच किया, फिर हमारा हो गया शादी। और बीच का कहानी जो है वो और किसी वीडियो में मैं रखूँगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा कहानी है मेरे लाइफ का, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम, बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है। थैंक यू ये सवाल पूछने के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट है डीडी स्पोर्ट्स, आपको कितना सैलरी मिलता है आपके कंपनी से? बाय द वे आपका वीडियोस देख के बहुत अच्छा लगता है, लव फ्रॉम तेजपुर, लव फ्रॉम असम, थैंक यू। सैलरी तो नहीं बता सकते ना, तो ऐसा बोलते हैं ना, लड़की का एज और लड़का का सैलरी मत पूछा करो। वही है, सैलरी मैं बताना नहीं चाहता मेरे कंपनी में कितना मिलता है। लेकिन आप जो ग्रेजुएशन वाले को जितना मिलता है ना, कॉम्पिटिटिव सैलरी उतना ही मिलता है मेरे को भी। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मिलता है। तो मैं अगर 20 से 50 के बीच में पकड़ के चलो, इतना ही बोल सकता हूँ मैं। फिर नेक्स्ट है गेमिंग विथ राहुल 5657, आपका एज और आप जॉब के साथ डिलीवरी क्यों करते हो? मेरा एज है, मेरा बर्थ ईयर बता देता हूँ आप लोग को, 16 मार्च 1992। तो मेरा एज अभी कितना हो गया, 32 हो गया ना, 33 हो गया, 25 चल रहा है ना, अभी रिसेंटली बर्थडे किया था। तो हाँ, मेरा इतना एज है। और आपका दूसरा सवाल था डिलीवरी क्यों करते हो? तो डिलीवरी क्यों करता हूँ मैं, जब मैंने स्टार्ट किया था ना यूट्यूब चैनल, तब मेरे पास कंटेंट नहीं थे, और जो मैं डेली व्लॉग बनाता था, मेरे को एक चैलेंज था कि मैं क्या नया दिखाऊं जिससे लोगों को इंटरेस्ट हो। तो मैंने एक दिन कंटेंट सोचते मैंने सोचा, मेरा एक फ्रेंड डिलीवरी करता है स्विगी का, तो उसके साथ जाके पूरा दिन कैप्चर करता हूँ कि स्विगी डिलीवरी कैसे होता है। तो वो किया, तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा मिला। फिर दूसरे दिन भी गया मैं। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं खुद भी तो कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगा, इसलिए मैंने स्टार्ट किया था। और एक्स्ट्रा इनकम फिर आने लगा, तो अब आदत सा हो गया है, अब वो इनकम भी मुझे मेरे काम में लगता है।
अभी मैं स्कूटी ख़रीदने वाला हूँ, तो ख़रीदने वाला नहीं, सोच रहा हूँ, उसके लिए पैसे जमाना शुरू कर दिया है। 4000 हुए, आज ही काउंट किया था, तो 4000 अभी तक हो गए हैं। डाउन पेमेंट भरने के लिए कुछ सोच रहा हूँ, देखते हैं कितना कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो अभी प्रेजेंट वाला स्कूटी है 8 साल पुराना स्कूटी है, अभी 9 साल हो रहा होगा, और उसमें बहुत अलग अलग प्रॉब्लम है। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है 12 से 15 हज़ार रुपये खर्चा होगा अगर उसको मैं ठीक करने जाऊँ पूरा सही से। पीछे का ब्रेक काम नहीं करता, उसके लिए वो ड्रम बदलना है, तो उसका 6000 बोल रहे थे। फिर आगे का 2 शॉकर्स बदलना है, फिर और भी छोटे मोटे काम है जो कराने पड़ेंगे, और प्लास्टिक बॉडी है तो टूटा फूटा है। तो नेक्स्ट टाइम तो मेरे को प्लास्टिक बॉडी वाला स्कूटी लेने वाला नहीं है। मैं ऐसा टारगेट कर रहा हूँ, जुपिटर लूँगा, TVS का मेटल बॉडी होता है, या फिर वेस्पा। तो वेस्पा थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, पार्ट्स भी महंगे होते हैं, तो अल्टीमेटली शायद जुपिटर में जाऊँ। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, शायद जल्दी ले लो फिर। ठीक है। तो ये था कि मैं क्यों डिलीवरी करता हूँ। फिर नेक्स्ट है रियल निशान भाई ने एक और बार पूछा है, भाई आप कैसे मैनेज कर रहे हो ये सब, ये बताओ। तो निशान भाई, आपको एक बात बताता हूँ। पहले मैं बिल्कुल कुछ नहीं करता था, गेम वेम खेलता था, PUBG BGMI बहुत खेलता था। फिर जॉब लगा, जॉब लगने के बाद जॉब करने लगा, शादी हो गया। फिर शादी हो गया तो घर में वाइफ को हेल्प करता था, और उससे पहले मैंने कभी घर के काम इतने ज़्यादा किए नहीं थे। तो शादी हो गया तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, तो घर के काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि इस एज में जब आप आ जाते हो ना, जिस 30 के एज में आप आ जाते हो, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि अब मुझे लाइफ में दिखना चाहिए कि ग्रोथ होना चाहिए, किसी भी चीज़ का ग्रोथ होना चाहिए, पैसे से हो, कुछ भी हो, बढ़ना चाहिए, डेली कुछ ना कुछ बढ़ाना चाहिए। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में बहुत टाइम से था यूट्यूब करने का। इससे पहले भी मैंने 3-4 चैनल भी बनाए थे। तो हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है यार, 14 मिनट हो गए। तो यूट्यूब जब करता हूँ तो डेली कुछ व्यू बढ़ते हैं, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो वो ग्रोथ देख के मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिससे मोटिवेट रहता हूँ मैं। और आप लोग का प्यार तो बना ही रहता है, बट ब्लिंकिट नहीं कर रहा तो प्यार कम हो गया है थोड़ा। व्यूज़ कम आते हैं। शुरू करूँगा मैं ब्लिंकिट वापस, हैंगराबाड़ी में जब खुल जाएगा तो मैनेज हो ही रहा है। मोटिवेशन तो पैसा ही है, अल्टीमेट मोटिवेशन पैसा है। और नेक्स्ट है अदनाम टाइगर, सिलचर कब जा रहे हो दोनों, एक अपने गांव का भी रील शेयर करना। बिल्कुल रील शेयर करूंगा मैं। इससे पहले भी मैंने किया था, अगर आप थोड़ा देखोगे तो मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा किया था। सिलचर हम लोग ये साल का दिसंबर में जाने का प्लान कर रहे हैं। फिर दीपेश जैन, हेलो भैया, व्हाट डू यू डू विथ योर एक्स्ट्रा इनकम, डू यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट पहले करता था, मेरे फ्रेंड को कराता था, इंट्राडे करता था। हाँ, खाना लग गया यार, फटाफट ख़त्म करते हैं। तो इंट्राडे करता था। अभी एक्स्ट्रा इनकम का मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सब खर्चा हो जा रहा था यहाँ वहाँ। अभी स्कूटी लेने के लिए मैं सेव करूँगा। अभी बड़ौदा भी जाके आया, तब भी खर्चा हो गया। तो अभी स्कूटी लेना है, उसके लिए मैं पैसा सेव कर रहा हूँ। अभी तक 4000 कर चुका हूँ, और धीरे धीरे देखते कितना कर सकते हैं। अपडेट देता रहूँगा कितना सेव हो रहा है। वीडियो के लास्ट में ना मैं आपको दिखा दूँगा वो 4000 रुपीज़ कैश में सेव कर रहा हूँ। फिर आदित्य सिंघानिया भाई ने पूछा है, व्हेन डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन एंड हाउ डिड यू स्टार्ट योर फर्स्ट जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। रुको ना, थोड़ा बाकी है। मेरी वाइफ ने खाना निकाल दिया वैसे। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया था 2012 में, और फर्स्ट जॉब मैंने नहीं किया था ग्रेजुएशन के बाद। मैंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया था। फिर उसके बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट किया, खुद का कोचिंग सेंटर, जिसमें मैं 20,000 के आसपास कमाता था। मेरे कुछ 18-19 बच्चे थे, स्टूडेंट्स। हाँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशुमन बरुआ का, Q&A, योर सिंपल लव स्टोरी। लव स्टोरी मैंने अभी कवर कर दिया है। योर फैमिली एंड अपडेट ऑन योर फादर्स हेल्थ, रीड मोर, और भी है। ऑल्सो दादा, योर वाइफ सपोर्ट्स यू वेरी मच, सो शी ऑल्सो डिजर्व एन अप्लॉज। ऑब्वियसली वो नहीं इतना सपोर्टिव होती तो मैं नहीं कर पाता। पहले मुझे लगा था कि स्विगी करूँगा तो वो मना कर देंगी ना क्या, फिर लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया, करने को बोला। फिर मेरे फैमिली में जैसे कि मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे सबसे बड़े मेरे भाई हैं, उसके बाद मेरी एक दीदी है। सबके शादी हो चुके हैं। भैया को
दोनों को बच्चे मेरे को अभी तक हुआ नहीं है। और मेरे पापा ने मैं सेकंड मैरिज किया था मेरे मम्मी के गुजरने के बाद, तो मेरे एक स्टॉप मॉम भी है ठीक है। तो और मेरे पापा का तबीयत अभी पहले से बेटर है, बात होते रहता है फ़ोन में उनसे। हाँ, और 2 ही बचा। फुल टाइम ट्रैवल व्लॉगर बन जाओ भाई। नॉर्थ ईस्ट में दिखाने का बहुत कुछ है। लव फ्रॉम जयपुर, लव फ्रॉम आसाम। फुल टाइमर ट्रैवल व्लॉग भी बनूंगा मैं जब इनकम यूट्यूब से इतना अच्छा हो जाएगा ना कि मैं यूट्यूब पे डिपेंडेंट रह पाऊँ, तब मैं अपने वाइफ को लेके घूमने ही जाऊँगा और बस आप लोग को वो सब दिखाता रहूँगा। यूट्यूब से कमाई भी हो जाएगा और घूमना भी हो जाएगा। उसका टाइम आएगा, अभी नहीं आया है, अभी मैं एफोर्ड नहीं कर सकता घूमना। नेक्स्ट है एसिड मंजू। टेल अस अबाउट योर एजुकेशन जर्नी एंड ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम सैलरी अप्रॉक्स, नॉट द एग्जैक्ट, एंड लव योर कंटेंट। आई हैव सब्सक्राइब्ड यू अबाउट 300 सब्स। थैंक यू वेरी मच, आप बहुत पुराने हो। तो एजुकेशन जर्नी वही है, 10 मैंने शिलोंग में कंप्लीट किया, 12 मैंने सिलचर से किया। कॉमर्स बैकग्राउंड का हूँ मैं। ग्रेजुएशन करने में बड़ौदा चला गया था और कंपनी, फिर उसके बाद मैंने MBA में एडमिशन लिया था जिसके लिए मैं रुड़की चला गया था। फिर वो छोड़ के कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स ज्वाइन किया सेम ईयर में ही, 1-2 महीने के बाद। तो वो मैंने दिल्ली से किया एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, और प्रोफेशनल कर नहीं पाया। उसके बाद मैंने जॉब करना शुरू कर दिया था। और वर्क फ्रॉम होम का सैलरी मैंने वही बताया 20 से 50 के आसपास, आप समझ सकते हो। और थैंक यू सब इतने पुराने सब्सक्राइबर अभी तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, इसके अलावा और 2 कमेंट थे जो मैंने मेरे वाइफ के जो दूसरे वीडियो में आए थे ना, तो मेरे वाइफ को मैंने व्हाट्सएप करके रखा था वो कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके। तो मैं व्हाट्सएप खोल रहा हूँ, खोल रहा है, लोड हो रहा है। कहाँ चला गया यार? अच्छा, मैंने चलिए ना ये मोबाइल से दिखा देता हूँ आप लोग को। फटाफट दिखाना है मुझे क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जा रहा है। आप लोग प्लीज़ प्यार दिखाते रहिए, लाइक कमेंट करिएगा जिससे व्यू बढ़ेंगे। भले अगर ब्लिंकिट का नहीं डाल रहा हूँ तो व्यू नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है, व्यू आएंगे अगर आप लोग लाइक करोगे और कमेंट करते रहोगे तो। और जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक प्लीज़ करते रहिएगा, तभी वो आगे प्रमोट होता है यूट्यूब में। तो जितना ज़्यादा प्रमोशन होगा उतना ज़्यादा व्यू आने के चांसेस रहेंगे। तो ये एक कमेंट था, दादा अपना डिलीवरी जॉब करा आइडिया কৰ পৰা পালে, हाउसर रेंट और खर्चा किमान जाए मंथली जनाबोचोन Q&A। तो मेरा डिलीवरी करने का खर्चा नहीं डिलीवरी करने का आइडिया वही मैंने जैसे बताया, मेरे फ्रेंड को मैंने कंटेंट के लिए यूज़ किया था, उसका डिलीवरी कैप्चर कर रहा था मैं, तब मेरे को ये आइडिया आया था। मेरा घर का रेंट है 12,000, मेंटेनेंस देना पड़ता है, सब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ मिला के, जो केयर टेकर है उनका या कचरा लेने आते हैं उनका, सब कुछ मिला के पकड़ सकते हैं आप लोग 13,000 मंथली। और एक और था यार, एक और मैंने किसको भेजा था, अभी के लिए तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी सारे कमेंट है ना दूसरे जगह पे। तो अगर मैंने मिस कर दिया हो तो प्लीज़ सॉरी। जब भी मेरे को दिखेगा नेक्स्ट टाइम, या फिर आप उसको एक और बार हाईलाइट कर देना, उसमें कुछ भी रिप्लाई करके, अगले वीडियो में मैं उसको कवर कर दूंगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर लेता हूँ। कितना टाइम हो गया? 21 मिनट्स तो Q&A का हो गया यार। ठीक है, प्लीज़ प्यार दिखाते रहिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ लाइक करिए ताकि ये और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अपना ध्यान रखिएगा और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। देखिए ब्रूनो गाजर का है, ये अच्छा सोल्यूशन ढूंढ लिया हम लोग ने। ब्रूनो गाजर खाना, खाओ।